जो बोल ना बोले जा ओ सुन लेता है खुदा, जो दुख ना फूले जा ओ बुझ लेंदा है खुदा। जो बोल ना बोले जान ओ सुन लेता है खुदा, जो दुख ना फूले जा ओ बुझ लेता है खुदा। जो बोल ना बोले जान ओ सुन लेता है खुदा, जो दुख ना फूले जान ओ बुझ लेंदा है खुदा। जो बोल ना बोले जान ओ सुन लेता है खुदा, जो दुख ना फूले जा ओ बुझ लेता है खुदा। जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा, यीशु यार मेरा वफादार ओ सुनदा मेरी पुकार। जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा, यीशु यार मेरा वफादार मेरी पुकार। जो बोल ना बोली जा ओ सुन लेता है खुदा, जो दुख ना फूले जा ओ बुझ लेता है खुदा। जो बोल ना बोले जा ओ सुन लेता है खुदा, जो बोल ना बोले जा ओ सुन लेता है खुदा, जो दुख ना फूले जा ओ बुझ लेता है खुदा। जो बोल ना बोले जा ओ सुन लेता है खुदा, ओ बुझ लेता है खुदा। मन धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देंदा तू। मन धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देता तू। मन धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देंदा तू। मन धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देता तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहता तू। हाँ मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहता तू। हाँ मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहता तू। हाँ मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। ना भुल्लागा कदे ना छड्डागा कदे, ना त्यागागा कदे ए वादा उसदा ए। ना भुल्लागा कदे ना छड्डागा कदे, जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा, यीशु यार मेरा वफादार ओ सुनदा मेरी पुकार। जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा, मेरी पुकार।
ਛੱਡ ਜਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਜਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਜਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਜਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਯਿਸੂ ਪਾ ਲਈਆਂ 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 ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਯਿਸੂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਯਿਸੂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਯਿਸੂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਆਂ जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा यीशु यार मेरा वफादार वो सुनदा मेरी पुकार जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा वो सुनदा मेरी पुकार जो बोल ना बोले जान वो सुन लेंदा है खुदा जो दुख ना फूले जान ओ बुझ लेंदा है खुदा जो बोले ना बोले जान ओ सुन लेंदा है खुदा जो बोले ना बोले जान ओ सुन लेंदा है खुदा जो दुख ना फूले जान ओ बुझ लेंदा है खुदा ओ बुझ लेंदा है खुदा की लिखा मैं तेरे बारे पन्ने काट पै जावण की लिखा मैं तेरे बारे पन्ने काट पै जावण की लिखा मैं तेरे बारे पन्ने काट पै जावण की लिखा मैं तेरे बारे पन्ने काट पै जावण सिफतां जगाउणा चाहां बोले लिख के रह 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 जावण
आइए एक से अपने हाथों को उठाए सभी जन और मेरे साथ मिलके उसके प्यार के लिए, उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करते हुए। ओदी दया है बेहिसाब, कोई बन नहीं सकती किताब, जिन्हें सूली चुके पाप, ओदे प्यार दी है क्या बात। ओदी दया है बेहिसाब, कोई बन नहीं सकती किताब, जिन्हें सूली चुके पाप, ओदे प्यार दी है क्या बात। ओदी दया है बेहिसाब, कोई बन नहीं सकती किताब, जिन्हें सूली चुके पाप, ओदे प्यार दी है क्या बात। कोई बन नहीं सकती किताब, जो कोई न समझ सके वो समझ लवे खुदा। यसु यार मेरा वफादार, सुनना मेरी पुकार। कोई न समझ सके वो समझ लगाए खुदा। यसु यार मेरा वफादार, सुनना मेरी पुकार। जो बोल न बोले जान वो सुन लेता है खुदा, जो दुख ना फोले जान वो बुझ लेता है खुदा। जो बोल न बोले जान वो सुन लेता है खुदा, जो बोल न बोले जान वो बुझ लेता है खुदा। जो दुख ना फोले जान वो सुन लेता है खुदा। जो बोल न बोले जान वो सुन लेता है खुदा। जो दुख ना भूले जान वो बुझ लेता है खुदा। हाँ माने धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देता तू। मन धोखा दे सकता है, धोखा नहीं हो देता। हाँ माने धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देता तू। मन धोखा दे सकता है, धोखा नहीं हो देता तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादारी रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। हाँ मेरी बेवफाई विच भी वफादारी रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। हाँ मेरी बेवफाई विच भी वफादारी रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। हाँ मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। ना भुल्लागा कदे, ना छड्डागा कदे, ना त्यागागा कदे, ए वादा उसदा ए। ना भुल्लागा कदे, ना छड्डागा कदे, हाँ त्यागागा कदे ए वादा है। ना भुल्लागा कदे, ना छड्डागा कदे, ना त्यागागा कदे, ए वादा है उसदा। भुल्लागा कदे, ना छड्डागा कदे, ना त्यागागा कदे, ए वादा है उसदा। जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा। यसु यार मेरा वफादार, वो सुनदा मेरी पुकार। जो कोई ना समझ सके वो समझ ले खुदा। यार मेरा वफादार, वो सुनता मेरी पुकार। जो बोल न बोले जान वो सुन लेता है खुदा। जो दुख ना फोले जान वो बुझ लेता है खुदा। जो बोल न बोले जान वो सुन लेता है खुदा। बोले जान वो बुझ लेता है खुदा। जो बोल न बोले जान वो सुन लेता है खुदा। जो दुख ना फोले जान वो बुझ लेता है खुदा। जो बोल न बोले जान सुन ले
भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा खुदा जो दुख ना भूले जाए मेरा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा मेरा खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा जो दुख ना भूले जाए ओ बुझले दाए खुदा। बैठे हैं, सच में आप सब लोग आज एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति करने वाले हो, क्योंकि जैसे हमने थर्सडे को हॉली सप्पर की बड़ी मीटिंग की और कल गुड फ्राइडे के दिन हमने एक बड़ा सेलिब्रेट किया कि कैसे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हमारे लिए पृथ्वी पर आकर अपनी जान दी, मार खाई, कोड़े खाए। खुदा के दास के द्वारा इस बड़े विषय को और भी सीखा और समझा और बहुत सारा आत्मिक आनंद को प्राप्त किया। कितने लोगों के अंदर बहुत सारा उत्साह है, आनंद है और इस बात का ईमान है कि सच में मेरे प्रभु ने मेरे दुखों को, मेरे हालातों को, मेरी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। कितनों का ईमान है? तो सच में खुदा की वह जीवत शक्ति, खुदा की वह जीवत पावर आप सबकी जिंदगियों में अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे हमने बड़ी पावरफुल मीटिंग्स की, कल ईस्टर डे की मीटिंग इन सबसे ज्यादा और भी बढ़कर होने जा रही है। आप और भी पावर को देखोगे। यीशु मसीह के जिंदा होने की बड़ी ताकत आपकी जिंदगियों में ठहरेगी। आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखोगे। यीशु के जी उठने का मतलब हमारा नया जीवन, और इसके बारे में कल हम बहुत सारी खास बातों को, खास वचन को खुदा के दास के द्वारा सीखेंगे और एक बड़ा सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम आज की इस प्रेयर में शामिल होकर अपने मन की बड़ी तैयारी करेंगे, ताकि हम कल की पावर को ले सके। कल की प्रार्थना का, कल के वचन का एक भी वर्ड हमसे मिस ना हो और एक एक चीज का हमारी जिंदगी में बड़ा रिजल्ट आए। आइए हम सब लोग आज प्रे पिलर में इकट्ठे होकर एक बड़ी आत्मिक उन्नति करते हैं। जितने ऑनलाइन हैं, जितने यहाँ पर हैं, अगर आप किसी हालात में आए हो, परेशानी में आए हो, आपका कोई हालात, सिचुएशन कई समयों से बना हुआ था, आपकी प्रॉब्लम जा नहीं रही थी, कुछ भी आगे पीछे क्यों नहीं था, वो सब हल होने जा रहा है। इसलिए सब लोग आंखों को बंद करो और हाथों को हिलाते हुए सब धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आंखों को बंद करो सभी लोग। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग धन्यवाद करना शुरू करो। प्रभु की मोहब्बत को, प्रभु के प्रेम को याद करके उसका धन्यवाद करो। याद करो कैसे जो पिक्चर हमने कल देखी, उसमें कैसे प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख सहना पड़ा, कितना तकलीफ उसको सहनी पड़ी हमारे लिए। ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमारे लिए इतना दर्द सहा है, इतनी तकलीफ को सहा है। सच में कलीसिया कलाम में लिखा है, उसने हमें गुलाम नहीं, उसने हमें अपने बेटा बेटी बना लिया है। अपना लहू देकर, अपना लहू बहाकर
हमें मोल ले लिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा हम पाप से पैदा हुए थे, हमारे खून के अंदर पाप था और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमारी कीमत अदा की है और हम पापियों को मोल लेकर धर्मी बना दिया है, अपनी संतान बना लिया है। इसलिए सब लोग धन्यवाद करते हुए अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ पिता, तूने मुझे धर्मी बना लिया पिता, मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ, मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ। खुदावन 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 यीशु मसीह जी, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद हो खुदा, मुझे धर्मी बनाने के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो पिता। आपने जो मुझे धर्मी बनाया पिता परमेश्वर, अपना लहू देकर, सच में खुदा इस बड़ी बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब लोग उसका धन्यवाद करो, सब 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 मन को लगाओ पिता के साथ और कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, तेरा बलिदान पिता मैं कभी ना भूलूं पिता, ये बात मेरे मन से कभी ना निकले पिता, तूने मेरे लिए जो किया है खुदावन खुदावन, ये तो कभी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कलाम में लिखा ऐसा हो सकता है कि कोई धर्मी के लिए मरे लेकिन कोई पापियों के लिए अपनी जान दे दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। खुदा तेरा प्रेम सच्चा है, खुदा तेरा बलिदान सच्चा है, तेरे बलिदान के बदौलत पिता परमेश्वर आज मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझसे बात कर रही पिता। अगर आज मैं तेरे सामने बैठा हूँ तो पिता हम इसके मात पर नहीं थे पिता, हम तो तेरे करीब आ ही नहीं सकते थे प्रभु, तेरा बलिदान ही तो है पिता जो हमें तेरे करीब ले आया है, जो सच में खुदा तेरा बड़ा बलिदान मेरे लिए हुआ खुदा, मैं इसे कभी ना भूलूंगा, इसे सदा सोचों में रखूंगा, सदा याद रखूंगा और आगे बढ़ूंगा यीशु के नाम से। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो और कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर जी, आपने मुझे रचा, आपने मुझे बनाया, आपने मुझे अंधकार से चुना और पिता आपने मुझे अपना पवित्र बेटा बेटी बनाकर मुझे अपना आत्मा दे दिया। और खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती प्रभु जी, आपका आत्मा 24 घंटे अगवाही कर चुका। सब अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को, क्योंकि सच में कलीसिया जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे कहने से काम करता है, वो हमारे बोलने से काम करता है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि आपको पवित्र आत्मा चलाए, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, तो अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु, तेरे बलिदान के वसीले पिता, तेरी कुर्बानी पर बिलीव करने के द्वारा खुदा मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है, मैंने तेरा आत्मा पाया हुआ है पिता, मैं तेरा आत्मा पाई हुई तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ। और खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। सब अंगीकार करो, घोषणा करो, प्रभु को अपने जीवन में काम करने दो कलीसिया, अंगीकार करो, कहो पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरी बुद्धि में काम कर चुके हो, आप मेरी सोचों में काम कर चुके हो। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मेरी बुद्धि में काम कर रहे हो। सब लोग हयाव से बोलिए, दलेरी से बोलिए, जितना बड़ा हयाव होगा उतनी ज्यादा खुदा की प्रेजेंस को आप फील करोगे, उतना ज्यादा खुदा की सामर्थ को आप फील करोगे। इसलिए सब लोग धन्यवाद करते हुए अंगीकार कीजिएगा, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर आपका रूह पाक मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है। यस पिता आप मुझे बहुत सारा बढ़ा चुके हो, मुझे बुद्धि दे चुके हो, मुझे समय दे चुके हो। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा प्रभु यीशु आप मेरे लिए पृथ्वी पर आए पिता परमेश्वर, मेरे लिए खुदा तेरे खून की एक एक बूंद गिरी है पिता परमेश्वर, मुझे ऊंचा उठाने के लिए पिता तू दीन बन गया, तू नम्र बन गया पिता, तूने इतने सारे दुखों को पिता चुपचाप करके सह लिया पिता, ताकि पिता मेरी जिंदगी में कोई हालात न रहे, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी न रहे पिता। तूने मेरे दुखों को क्रूस पर ले लिया पिता, कोड़ों की मार खाकर पिता परमेश्वर, हाथों में पाँव में पिता
अपनी कीलें ठिकवा कर पिता परमेश्वर तूने मेरी परमेश्वर शर्मिंदगी को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया पिता। तूने क्रूस पर पिता जो शर्मिंदगी को सहा है पिता, वो मेरी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए थी, वो मेरे हालातों को हटाने के लिए थी। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तूने मेरे दुखों को खत्म कर दिया, तूने मेरे हालातों को तोड़ दिया, उखाड़ दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मेरे खुदा, थैंक यू मेरे जीवते परमेश्वर, थैंक यू मेरे जीवते परमेश्वर, थैंक यू मेरे जीवते परमेश्वर। तेरी दया बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है पिता। तू अद्भुत कामों को करने वाला सच्चा खुदा है पिता। तेरा प्रेम सच्चा है, तेरी मोहब्बत सच्ची है पिता। तूने क्रूस पर मुझसे जो सच्ची मोहब्बत की है, जो दिखाई है पिता, उस मोहब्बत के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती पिता। तेरे सच्चे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी सच्ची मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद हो। सब लोग धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि कलाम में लिखा यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कलीसिया। और कल यीशु नासरी के जी उठने की जो बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसके लिए धन्यवाद करो, अंगीकार करो, अभी से विश्वास करना शुरू कर दो। कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, कल पिता हम पावरफुल डे को देखने जा रहे पिता। कल ही के दिन प्रभु आपने पिता मौत को हरा दिया और मुर्दों में से जिंदा होकर प्रभु शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। यस पिता परमेश्वर, तूने शैतान को शर्मिंदा कर दिया है और मुझे ऊंचा कर दिया है, मुझे ब्लेस कर दिया है। यस प्रभु यीशु, तेरे मुर्दों में से जी उठने की पावर मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। और पिता मुझे आप ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दे चुके हो कि परमेश्वर मैं इस पॉइंट को कल तेरे दास के द्वारा और भी ज्यादा सीख पाऊं, ताकि मुर्दों में से जिंदा होने की पावर मेरे जीवन में काम कर पाए। यस पिता, तेरे आत्मा की बुद्धि, तेरे आत्मा की समझ मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्रभु तेरी मोहब्बत के द्वारा पिता परमेश्वर, सच में खुदा तेरी ताकत के द्वारा, तेरी पावर के द्वारा तेरा मुर्दे में से जिंदा होना मेरे लिए खुदा, तेरे जी उठने की पावर मेरे रोम रोम में काम कर चुकी है, मेरी हड्डियों में, मेरी नाड़ियों में, मेरी सोचों में खुदा ये पावर काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस प्रभु यीशु, तू यहोवा का शेर बब्बर है। यस प्रभु यीशु, तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। अब मेरी जिंदगी में कोई हालात रह ही नहीं सकता। तूने मेरे हालातों को खत्म कर दिया, सारी प्रॉब्लम्स को उखाड़ दिया। मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। सब लोग अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। किसी बीमारी का, किसी हालात का, किसी रोग का, किसी परेशानी का प्रभु मेरी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तूने सब कुछ पूरा कर दिया, मेरे लिए सब कुछ पूरा हो चुका, मेरे लिए सब कुछ पूरा हो चुका, यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, लगाइए अपना मन परमेश्वर के साथ और याद कीजिए परमेश्वर की सामर्थ को, याद कीजिए उन कामों को जो परमेश्वर आए दिन अपने दास के द्वारा यहाँ पर बड़े मिरेकल कर रहे, कैसे बीमार शिफाएं पा रहे, कैसे बंद नसें खुल रही है, कैसे दबे हुए मन के अपनी जगह सेट हो रहे, कैसे बीमारियां धुआं बनकर उड़ रही हैं। याद कीजिए उस सामर्थ को, याद कीजिए उस पावर को और खुदावन के प्रेम के लिए धन्यवाद कीजिए। कहिए पिता से कि पिता ये सामर्थ, ये काम परमान कि आप जीवित हो पिता, और हम आपकी सच्ची हजूरी में आए हैं। जैसे कलीसिया आपने उस बड़े चमत्कार को सुना, बड़ी गवाही को सुना कि कैसे स्वर्गीय दूत ने आकर उस बहन को मैसेज दिया कि मेरा एक दास जो अमृतसर में है, जिसे मैंने नियुक्त किया, जो नम्र और दीन है और जो वैसे सेवकाई कर रहा है जैसे परमेश्वर चाहते हैं। और सचमुच कलीसिया ये दर्शन, ये बातें प्रमाण है कि परमेश्वर की ग्रेस यहाँ पर बहुतायत से काम करती है। परमेश्वर सचमुच अपने दास के अंदर से होकर अपने लोगों से बात करते, अपने लोगों को चंगा करते, अपने लोगों के जीवनों में बड़े कार्य करते। कलीसिया और भी ज्यादा मन लगाइए और इस ग्रेस को रिसीव कीजिए, इस पावर को फील कीजिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर
सचमुच हम सच्ची हजूरी में आए हैं खुदावंद, और आप हमें लेकर आए हो पिता। यस खुदावंद, आपने हमें चुना पिता, आप हमें लेकर आए हो पिता, ताकि पिता हम आपसे आशीष को रिसीव कर सके, आपसे बरकतों को ले सके पिता। आपने मेरे ऊपर अपने सच्चे चरवाहे को नियुक्त किया है, अपने दास को ठहरा दिया पिता, ताकि हम बढ़ सके, ताकि हम आत्मिक जीवन ले सके पिता, जिस जीवन में चलकर पिता आपको प्रसन्न किया जाता है। सचमुच पिता, यीशु के नाम से पिता मैं उस सच्ची हजूरी में आया हूं पिता। यहाँ पर आपका स्वर्गीय आनंद काम करता है पिता, आपकी ग्रेस काम करती है पिता। ये स्वर्गीय आनंद पिता, ये शांति, ये ग्रेस पिता मेरे घर परिवार में, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया जितनी भी इन दिनों आप टेस्टिमनी को सुन रहे हो, जिनमें आप ये परमेश्वर की पावर देख रहे हो कि कैसे स्वर्गीय दूत अपने दास के रूप में आकर लोगों के ऑपरेट कैंसल कर रहे। वो बहन जिसके पेट में एक बड़ा गोला घूमता था, जिसके पेट में एक बड़ा सांप, जिसके पेट के अंदर एक बड़ी बीमारी थी, और कैसे प्रभु के दास स्वप्न में उसके ड्रीम में आए, और जब पेट के ऊपर हाथ रखा तो वो गोला गायब हो गया। कलीसिया सचमुच आप भी पिता से कहिए कि पिता परमेश्वर, सचमुच मैं भी स्वर्गीय दर्शनों में बढ़ चुका पिता, बढ़ चुका पिता। आप मुझे लेकर आए हो पिता, आपकी सामर्थ महान है पिता, आपकी पावर बड़ी है पिता। मुझे सुखपारण मिनिस्ट्री में लेकर आने वाले आप हो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता पिता, मैं विश्वास करता पिता। आप मुझे अपने नबी के पास लेकर आए हो, अपने दास के पास लेकर आए हो, ताकि मैं जीवन पा सकूं, ताकि मैं ज्ञान ले सकूं। पिता यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आप चाहते हो पिता मैं जीवित विश्वास में बढ़ सकूं पिता, यीशु के नाम से पिता। ये मरी हुई सोचे मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है पिता, ये सोचे जो मेरे विश्वास को खराब करती है, मेरे मन में संदेह लेकर आती है, मेरे विश्वास को डाउन करती है, ये मरी हुई सोचे आउट है, आउट है। जो भी आपके मन में चलता कलीसिया, जिसे केवल आप जानते हो, जब परमेश्वर जानते, आप उन सभी बातों को, सभी मैटर्स को परमेश्वर के सामने रखिए और कहिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी गलत आदतें, आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, जो आपका मन बार बार हालात की ओर जाता है, तो आज मुझसे अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता आप इन गंदी सोचों को, मरी हुई सोचों को मेरी जिंदगी से उखाड़ चुके हो, उखाड़ चुके हो जीवित परमेश्वर। आप अपनी हजूरी में शामिल हो, आपने अपने दास को मेरे ऊपर ठहरा दिया, मेरे ऊपर अगुआ ठहराया है परमेश्वर, ताकि उत्तम जीवन की बातों को सीखकर मैं आगे बढ़ सकूं पिता, उत्तम जीवन ग्रहण कर सकूं पिता। यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से आपने मुझे जीवित विश्वास से भर दिया है, भर दिया है पिता। ये फालतू सोचे, ये दो चित्ता मन आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है पिता। पैसा कर चुके हो पिता, वो जीवित विश्वास जो 12 साल की रोगन के अंदर था, वो जीवित विश्वास पिता परमेश्वर, जिससे वो कोढ़ी शुद्ध हो गया, वो जीवित विश्वास पिता, या पिता जिससे बड़े बड़े काम होते पिता, वो मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह नाव के ऊपर जा रहे थे और समंदर में तूफान आ गया, और जो चेले, जो मछुआरे थे, पतरे से बड़ा मछुआरा था, और जब किश्ती में तूफान आया, समंदर में तूफान आया, तो उसने सभी एफर्ट्स जब लगाए, सब कुछ कर कर देख लिया, लेकिन कुछ ना हुआ, तो वह डरता हुआ प्रभु के पास गया, और प्रभु ने उसे डांटा कि हे अल्पविश्वासी, तूने अपने विश्वास में डाउट क्यों किया। तो आज उसी तरह से आप भी अपने विश्वास की जांच कीजिए, कहीं आप अपने विश्वास को डाउन तो नहीं कर रहे। जो परमेश्वर कहते कि आपके अंदर वो विश्वास है,
क्या आप संपूर्ण विश्वास कर रहे हो? अपने विश्वास की जांच कीजिए। जो तुम चाहते हो कि पिता आपके जीवन में करें, उस विश्वास में बन जाइए। उस विश्वास का दृढ़ता के साथ अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता मैं आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ, ये काम तो प्रकट है, ये काम आपने आत्मा में कर दिया है, मेरे लिए सब कुछ पूरा हो चुका है पिता। क्रूस के ऊपर पिता मेरी आशीषें आ चुकी है पिता, यीशु के नाम से पिता। क्रूस के ऊपर पिता मेरी ये बीमारी खत्म है, ये रास्ता खुल चुका है, ये हालात आउट है, आपने इसे खत्म किया है। जो खत्म है पिता वो मेरी जिंदगी में नहीं ठहर सकता पिता। आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, ब्लेस कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। अब मैं आपकी संतान हूँ, मैं विश्वास में परिपूर्ण हो चुका हूँ, आत्मा में ब्लेस हो चुका हूँ। मेरे विश्वास के लेवल को आपने दृढ़ कर दिया है, दृढ़ कर दिया है, दृढ़ कर दिया है। कलीसिया जब प्रभु ने उस आंधी को, उस तूफान को डांटा, मुंह से कमांड किया, मुंह से हुक्म दिया, तो उसी घड़ी वो थम गया। कलीसिया वो पावर, वो सामर्थ आज भी काम करती है। आप भी कहिए पिता से, यीशु नाम से मैं इस बीमारी को हुक्म देती हूँ, चल बाहर यीशु नाम से, चल आउट यीशु नाम से। तुम्हारे पास अधिकार है, पिता ने तुम्हें मसीह के संगी कहा है, परमेश्वर ने तुम्हें मसीह के वारिस कहा है। वो अधिकार जो आदम के पास था जब वो अदन वाटिका में था, तो वही अधिकार आपके पास है। कलीसिया कब वो फंसा? जब आदम ने पाप किया तो वो पाप की गुलामी में चला गया। आज भी जब लोग पाप करते तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती है। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अगर आप कहीं जगह पर गलत हो, आपसे पाप हुआ, आप कुछ आगे पीछे चल रहे वचनों से, तो आज मन फिर आइए, क्योंकि जब हम पाप करते तो हम पाप की गुलामी में चले जाते, अंधकार में की गुलामी में चले जाते। आज अपने आप की जांच कीजिए, कहीं पिता परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आपने हमें पिता आज्ञा दी है, पिता परमेश्वर कि सचमुच पवित्र जीवन जीना है पिता, शुद्धताई में रहना है, पवित्रताई में बढ़ना है पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, आप हमारे मन की जांच कर चुके हो। कहिए पिता से, पिता इस जगह में आगे पीछे था, पिता आपका ये वचन पिता, यस पिता मैंने नाम लिया पिता परमेश्वर, मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया पिता, हाँ मुझे माफ कर चुके पिता परमेश्वर, मैं सिद्धताई में चल चुका पिता परमेश्वर, आपका प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो क्योंकि कलीसिया वो अनुग्रहकारी, वो दयावंत, वो प्रेमी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप उससे कहोगे कि मुझे बदल, कहोगे कि मुझे अंदर से तब्दील कर, तो वो आपको बदल डालेगा। आज कहिए पिता से, पिता मुझे भीतर से बदल चुके हैं पिता, हाँ मुझे अंदर से बदल चुके हैं पिता, ये बुराई आउट है, ये पाप आउट है, ये गंदी बातें आउट है, मुझे शुद्ध जीवन दे चुके हैं पिता। यस खुदावन खुदावन, जो चंगाई आपने मेरे लिए रख दी है पिता परमेश्वर मसीह के बलिदान के द्वारा। कलीसिया जब कल आप मूवी देख रहे थे, आपने देखा कि हमारा प्रभु राजा होकर वो दीन बना, वो शून्य बना, वो तुच्छ बना, ताकि हम ऊंचे किए जाए। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो परमेश्वर, वो दुनिया का मालिक हमारे लिए शून्य बना। कहिए पिता से, पिता में आपने मेरी ये बीमारी उठा ली है पिता, आपने पिता ये मेरा रोग उठा लिया पिता, आपने इतनी पीड़ा को सहा पिता, आपने इतने दर्द को सहा पिता, ताकि मैं आजाद हो सकूं। मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा ताकि मैं चंगा जाऊं। यीशु ने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, ताकि मैं जीवन पाऊं। सचमुच पिता वो अनंत जीवन का मैं वारिस बन चुका पिता परमेश्वर। ये पाप की बातें, ये बुराई की बातें मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है यीशु नाम से पिता। मैं आपकी सामर्थ पे बढ़ चुका पिता, आपने मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी ठहरा दिया पिता। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, मैं तेरा खास हूँ पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, आपने मुझे लपालिक पुत्र बना लिया पिता परमेश्वर। यस पिता, जो शरीर के द्वारा चलते पिता, जो शरीर की अभिलाषाओं की
लालसाएं रखते पिता, जो शारीरिक दशा में चलते पिता वो आपको प्रसन्न नहीं कर सकते पिता, जो आत्मा में चलते पिता वो आपको प्रसन्न करते पिता। जैसे आपके दास पिता आत्मा में रहकर आपके वचन को पूरा कर कर आपको प्रसन्न कर रहे पिता, उसी प्रकार से पिता मैं भी आत्मा में चलकर पिता आपको प्रसन्न कर रही हूँ, आपको प्रसन्न कर रही हूँ, आपको प्रसन्न कर रही हूँ। आपने ऐसा कर दिया पिता, आप मेरा मन बदल चुके पिता, आप मेरे विचारों को बदल चुके पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावंद खुदा हम धन्यवाद करते पिता। आपने हमें चुना है, आपने हमें ठहराया है ताकि हम बड़ा फल लेकर आ सके पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे मसीह का संगी कहा है पिता परमेश्वर, आपने मुझे स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें दे दी है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्यास हूं पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए खुदावन, जो आपने क्रूज के ऊपर प्रकट किया। कलीसिया सभी जन जांच कीजिए, कल जो आपने मूवी देखी, जो आपने कुर्बानी को देखा, आप फील कीजिए कि प्रभु ने कितना दुख उठाया, वो कितनी पीड़ा थी, वो कितना दर्द था जो उसने आपके लिए बर्दाश्त कर लिया। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जो कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, जो कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है, जो कहता है मत चिंता ले, जो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, आग तुम्हें जला ना पाएगी, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ, तू पूछ नहीं तू सर है। जो कहता है कि मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तुम्हें चुन लिया है, उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। वो तुमसे प्रेम करता है कलीसिया, उसका बेइंतहा प्रेम जो उसने क्रूज के ऊपर प्रकट किया, उसका वो प्रेम जो उसने प्रकट किया है कलीसिया, फील कीजिए और धन्यवाद कीजिए प्रभु का, और कहिए प्रभु से, प्रभु आपके कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। पिता ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते पिता। आपके वादे सच्चे, आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता। आपने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा पिता। ये आपका वचन सच्चा है पिता, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो पिता। आपका आत्मा पिता जो 24 घंटे मेरे अंदर रहता है पिता, आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है पिता। हर एक काम पिता मैं आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार करूं पिता। आप मुझे आत्मा में जीना सिखा चुके हो, कैसे आत्मा में जीना, कैसे आत्मा में चलना पिता। ये आत्मिक समझ मेरी खोल चुके हो, ये आत्मिक बुद्धि मुझे दे चुके हो पिता परमेश्वर। बाइबल पढ़ना मेरी आदत बन चुका है, बाइबल को रीड करना मेरी आदत बन चुका है, बाइबल के वचनों के ऊपर चलना मेरी आदत बन चुका है। जो आज्ञाएं, जो उपदेश आपके दास मुझे सिखाते, उन बातों को मानकर अपने जीवन में पूरा करना मेरी आदत बन चुका है पिता। आपके कलाम में लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में पूरा करता है। यस पिता, मैं बुद्धिमान हूँ पिता, मैं आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में पूरा कर रहा हूँ, अपने जीवन में पूरा कर रही हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, मैं कभी आपके वचनों को नॉर्मल नहीं लूंगा पिता। आपके वचनों में जीवन है पिता, आपके वचनों में शांति है पिता। आपके वचन पिता जो मेरे गले का हार है पिता, आपके वचनों में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। आप वचन भेजकर अपने लोगों से बात करते हो, अपने लोगों को ऊंचा करते हो। आपका वचन पिता परमेश्वर जो अंधकार के गुद्दे गुद्दे को उखाड़ डालता है, पाप की जुतियों को उखाड़ देता है पिता। आपका जीवित कलाम जिसे आपने आत्मा की तलवार का है पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने कहा आपका वचन आत्मा की तलवार है, ले लो। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में आपकी सामर्थ्य है, आपकी पावर है पिता, जो आपके लोगों को साफ करती है, आपके लोगों को नरोया करती है। यस खुदावन खुदावन खुदावन, आपके वचन 24 घंटे मेरे मन में चल रहे पिता। यस पिता, जो भविष्यवाणी आपने अपने दास के मुख से मेरे लिए कर दिया है कि जितने भी लोग सुख पारायण निष्ठे में आते, चाहे वो पढ़े लिखे, चाहे वो अनपढ़ है, वो परमेश्वर की पावर से भरे रहेंगे।
24 घंटे वो खुदावन के वचनों से भरे रहेंगे पिता। ये भविष्यवाणी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है पिता। 24 घंटे मैं आपके वचनों से भर चुका हूँ, आपकी गवाहियों से भर चुका हूँ, आपकी सामर्थ से भर चुका हूँ। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। हम धन्यवाद करते पिता, आपने जो पिता स्वर्ग की कुंजी अपने दास को दी है पिता, स्वर्गीय भेद पिता अपने चरवाहे के ऊपर प्रकट किए पिता। हम धन्यवाद करते पिता, जो आपका भला मन पिता आपके दास के अंदर कार्य करता है पिता। यस खुदावन, वो आपकी रूहों की सुधि लेते पिता परमेश्वर। यस पिता, जो आपके वचन को पूरा करते पिता। हम धन्यवाद करते खुदावन, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर। यस पिता, जो आपका वचन सुनाते पिता वो दुगने आदर के योग्य पिता। हम धन्यवाद करते इस बात के लिए भी कि आपने अपना सच्चा चरवाहा हमें दे दिया है, हमारे ऊपर नियुक्त कर दिया है एक नबी पिता, जो आपकी ओर से पिता परमेश्वर। यस पिता, आप अपने नबी के ऊपर और भी बड़े भेदों को उड़ेल चुके हो, बड़ी भविष्यवाणियों को उड़ेल चुके हो, बड़े स्वर्गीय भेदों को खोल चुके हो, ताकि हम सीख कर और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ते जाएं और भी ज्यादा सामर्थी बन जाए पिता। जो कल आपने पिता प्रोफेटिक वर्ड दिया था पिता अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर, कि आपने अपने दास को इसीलिए अपॉइंट किया पिता, वो कलीसिया की आत्मा की तैयारी करवाए खुदावन खुदावन खुदावन। वो तेजस्वी कलीसिया पिता, जिस कलीसिया के लिए पिता बाइबल में लिखा है पिता, हम सभी वो कलीसिया बन चुके पिता, बन चुके पिता, बन चुके पिता परमेश्वर। हम अपने घरानों के समेत पिता आपकी महिमा करने वाले, आत्मा में जीने वाले, आत्मा में चलने वाले पिता आपके धर्मी जन बन चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने हमें पिता सामर्थी ठहराया पिता, जैसे बाइबल बयान करती है पिता कि इजराइलियों के सामने कोई टिक नहीं सकता था पिता। आप इजराइलियों को जिताते थे, आप अपने लोगों को शुरू से ही ऊंचा करते आए हो परमेश्वर। कोई भी आपके लोगों के सामने टिक नहीं सकता, कोई हालात, कोई बीमारी पिता, कोई भी पत्री पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को सामर्थ देते हो, बल देते हो, पावर देते हो। आप अपने लोगों के साथ खड़े हो चाहते हो पिता। हम धन्यवाद करते पिता। हम नॉर्मली हम खास लोग हैं पिता, जैसे तेरा दास दाऊद पिता शासन लड़ाइयों में पिता आप उसे ऊंचा करते थे पिता। किस प्रकार से पिता आप इजराइलियों को जिताते थे, बिन हथियार के पिता आप उन्हें जीत देते थे। यस खुदावन, हम धन्यवाद करते पिता, आपका वचन ही पिता हमारे लिए पावर है पिता, आपका वचन ही पिता हमारे लिए सामर्थ है पिता। आपके वचन के द्वारा हम जीतते हैं पिता, हम आगे बढ़ते पिता परमेश्वर। हम आपको प्रसन्न करते पिता, जैसे आपके दास यहोशू ने पिता आपके वचन को पूरा कर कर पिता आपको प्रसन्न किया पिता, बड़ी जीत को रिसीव किया पिता। यस पिता, जब आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया, आपने वचन दिया पिता, तो जब यहोशू ने वचन को पूरा किया कलीसिया, तो वो दीवार जिसका गिरना असंभव था, वो दीवार गिर गई कलीसिया। तो आज आपके हालात क्या है, आपकी बीमारी क्या है, कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। आप केवल वचन पूरा कीजिए और कहिए पिता से, पिता मैं आपके एक एक वचन को पूरा करने में आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ। जैसे कलीसिया परमेश्वर के दास थोड़े दिन पहले हमें सिखा रहे थे कि हमारे अंदर बड़ा हियाब होना चाहिए, हमारे अंदर बड़ा विश्वास होना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तो आपके लिए कर दिया है, आपको जीत दे दी है, आपको जीत की संतान ठहरा दिया है। तुम जय के उत्सव में हो, तुम जीते हुए लोग हो कलीसिया। अंगीकार कीजिए यहोशू की तरह, कहिए पिता से, पिता मैं तो ब्लेस हूं, पिता मैं तो तेरा वचन पूरा कर रहा हूं। जैसे पिता ने यहोशू से कहा कि यहोशू मेरे वचन से ना दाएं ना बाएं, केवल मुझे देखकर चलना, तभी तेरा बोल बाला होगा, तो प्रभावशाली सिद्ध होगा, कोई तेरे सामने टिक ना पाएगा। आप भी यदि वचन पूरा कर रहे हो तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई रोग आपके सामने टिक नहीं सकता कलीसिया, क्योंकि आप सामर्थी हो, तुम पावरफुल लोग हो। कहो पिता से
पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन को पूरा करने में आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ। मुक्ति का टॉप और आत्मा की तलवार आपका जीवित वचन है। आपने कहा ले लो। यस पिता, आपका वचन मेरी जिंदगी की ढाल है पिता। आपका वचन मुझे पाप करने से रोकता है, आपका वचन मुझे बुराई से रोकता है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, कल का प्रीशियस वचन, कल का खास वचन मेरी जिंदगी को बदल देगा। कल की जी उठने की सामर्थ मेरे मन को नया कर देगी। यस पिता परमेश्वर, कल आप अपने नबी को, अपने दास को मेरे लिए यूज कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, मुझे सामर्थ से भर चुके हो, मुझे पावर से भर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो। हम धन्यवाद करते हैं हम आपके प्रेम के लिए पिता, जो आपने क्रूस के ऊपर प्रकट किया है। खुदावन 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 खुदावन, आप चाहते हो पिता कि इंसान आपकी आज्ञाकारी करे पिता, जैसे पिता आपने आदम को ठहराया था पिता और उसे आज्ञाएं दी थी पिता परमेश्वर। यस खुदावन खुदावन खुदावन, आज भी आप इंसान के जीवन से यही चाहते हो कि इंसान आपकी आज्ञाकारी करे, इंसान आपके प्रेम को फील करे, इंसान आपके साथ अपना मन लगाए। तो कलीसिया विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता आपने मुझे पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुन लिया है पिता। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से नहीं आया, आप मुझे लेकर आए हो ताकि आत्मा की बातों को, आत्मा के वचनों को ग्रहण कर कर मैं और भी आपके क्लोज आ सकूं, आपके नजदीक आ सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं। खुदावन, आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है पिता, शारीरिक बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं पिता परमेश्वर। आप मेरे मन से बड़े हो पिता। यस खुदावंद, आप मुझे शुद्ध मन दे चुके हो, मसीह वाली पाक आंखें दे चुके हो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता आप ऐसा कर चुके पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अगापे प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ के लिए। अभी सारे लोग हम कल की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी तैयार हो जाइए कल की सामर्थ को रिसीव करने के लिए। और जितने लोग यहाँ पर बैठे वो भी अपने मन की खास तैयारी कीजिए और कल की मीटिंग के लिए हम खुदावन के सामने जाएंगे और कहेंगे पिता से कि पिता कल का वर्ड मेरे लिए होगा पिता। कल आप अपने दास को सामर्थ से भर चुके पिता और सचमुच पिता परमेश्वर कल के वचन मेरे लिए होंगे पिता परमेश्वर। कल आपका सामर्थी आत्मा पिता मुझसे बात कर चुका है पिता, आपका आत्मा मुझसे बात कर चुका है पिता, आपका आत्मा खुदावन मुझे डिलीवर कर चुका है पिता। आप मुझे भीतर से बदल चुके पिता, आप मुझे आनंद से भर चुके पिता परमेश्वर, अपनी ग्रेस से भर चुके पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, आप अपने नबी को कल मेरे लिए यूज करोगे खुदावन। आपके दास पिता जो इतनी लंबी प्रार्थनाओं में रहते पिता, ताकि पिता आप अपना जीवित कलाम उनके ऊपर प्रकट करो पिता परमेश्वर। वो वचन पिता जिसे पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया को दिया जाना है खुदावन, या पिता आपके दास उस वचन को ले पाए खुदावन। हम प्रार्थना करते, हम अंगीकार करते पिता कि सचमुच पिता वो स्वर्ग की कुंजी पिता, वो पावरफुल वचन, वो पावरफुल भेद खुदा आप अपने दास के ऊपर खोल चुके हो, खोल चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। कल का वचन पिता मेरी उन्नति का कारण होगा, मेरी गवाही का कारण होगा, मेरे आगे बढ़ने का कारण होगा पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। कल बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होंगी खुदावन। कल आप अपने लोगों को बदलोगे, आत्मा में स्थिर करोगे। कल बड़ा दिन है कलीसिया शरीर से आत्मा में आने का। कहिए पिता से, पिता कल मैं आत्मा में आ जाऊंगा पिता। यस पिता, मैं आपकी पावर को ग्रहण करूंगा पिता, मैं सेम नहीं जाऊंगा पिता। जो आपकी अद्भुत ग्रेस आपके भवन में कार्य करती है पिता, ये ग्रेस मेरे परिवार को, मेरे मन को धो चुकी है पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, मैं अपनी बड़ी गवाही को लेकर जाऊंगा पिता। जब कल आपके दास, आपका आत्मा आपके दास के अंदर से पिता मास प्रेयर को करेगा पिता परमेश्वर, तो यीशु नाम से उस मास प्रेयर में पिता मेरे लिए अद्भुत पावर होगी, सामर्थ होगी, जिसे रिसीव करने के बाद पिता मैं सामर्थी बन जाऊंगा, मैं आत्मिक बन जाऊंगा पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। और अभी हम वो लोग प्रार्थना करेंगे जो अलग अलग स्टेट से, दूर से आए हैं,
जो चाहते कि हमारी एरिया में भी पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुले, तो आप कहिए पिता से, पिता हम चाहत करते पिता, हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर कि पिता जो आपने बड़ा भेद अपने दास के ऊपर खोल दिया है पिता, पवित्र आत्मा के प्रबंध का भेद खुदावन मेरे एरिया में, मेरे शहर में, मेरे नगर में पिता, ये बड़ी ब्रांच खुल चुके पिता, ताकि लोग बचाए जाए पिता। आपकी वो प्रजा पिता जो नाश हो रही है, जिनके पास जीवित ज्ञान नहीं है पिता परमेश्वर, वो आपके सत्य के ज्ञान को ग्रहण करे पिता परमेश्वर। आप मेरे एरिया के लिए अपने दास को यूज कर चुके पिता, अपने दास के आत्मा में डाल चुके पिता, सारे इंतजाम कर चुके पिता परमेश्वर। यस पिता, मेरे एरिया में एक बड़ी ब्रांच खोल चुके पिता, आपने ऐसा कर दिया है पिता, आपने ऐसा कर दिया है पिता, ताकि लोगों का भला हो पिता, रूहें बचाई जाए पिता परमेश्वर। ये आपकी पावर से, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है पिता, ऐसा हो चुका है पिता। जैसे पिता आपने प्रेरित पौल के द्वारा बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया पिता, वही कॉलिंग पिता आपके दास की भी है खुदावन। बहुत सारे लोगों को तैयारी देना, कलीसियाओं को स्थापित करना खुदावन, आप अपने दास को मेरे एरिया में यूज कर चुके। आप अपने लिए अंगीकार कीजिए कलीसिया, अगर आप दूर से तो अभी से आप कहना शुरू कर दीजिए, जैसा आपका अंगीकार होगा, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसे ही परमेश्वर अपने दास को आप लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर हम चाहत करते, हम अंगीकार करते पिता, आप अपने नबी को, अपने दास को हमारे एरिया के लिए इस्तेमाल कर चुके पिता, हमारी एरिया में बड़ी ब्रांच खोल चुके पिता। आपकी रूहें पिता जो नाश हो रही है पिता, आपके वो लोग पिता बचाए जा चुके पिता, बचाए जा चुके पिता, आपके सत्य के ज्ञान को जान चुके पिता, पवित्र आत्मा के प्रबंध के भेदों को जान चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता, जो लोग मरा हुआ विश्वास करते पिता, वो जीवित विश्वास की समझ पकड़ चुके पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया है खुदावन, खुदावन, खुदावन। हम धन्यवाद करते पिता आपके अगापे प्रेम के लिए। अभी कलीसिया अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर में अपने आत्मिक जीवन को पिता आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते वही आपके बेटे बेटियां है खुदावन। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ पिता। आपने मुझे आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखा दिया है पिता। हम धन्यवाद करते पिता, आप मुझे आत्मिक समझ बुद्धि दे चुके पिता, ताकि मैं आपके कलाम को पूरा करता जाऊं खुदावन। आपने मुझे आत्मिक मन दे दिया है पिता। यस पिता, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका पिता, मैं आत्मिक जीवन में स्थिर हो चुका पिता, आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है पिता परमेश्वर। शरीर की फालतू बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, शून्य हो चुके हैं पिता। यीशु के नाम से मेरा मन आप संसार की अभिलाषाओं की ओर से फिरा चुके पिता परमेश्वर। मैं आपके वचनों का भूखा प्यासा बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते कि लूत की पत्नी, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जब वो शहर जो नाश होने वाला था, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि आप पीछे मुड़कर ना देखना, आप लालच मत करना किसी चीज का। तो जब उसने लालच किया, शारीरिक अभिलाषा उसके अंदर काम कर रही थी, जब उसने लालच किया तो क्या हुआ उसके साथ? जब लालच था, पिता की आज्ञा को तोड़ दिया, नाम लिया, तो वो नमक का खंबा बन गई कलीसिया। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के से लेते, नॉर्मल लेते और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते, शारीरिक बातों में मन रखते। वो अपना मन फिराइए और कहिए पिता से, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ चुका पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूँ शरीर की बातों को पूरा करने से लॉस है पिता, घाटा होता है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता, ये शारीरिक बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं पिता। आपके हॉली स्पिरिट का प्रभाव मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आपने जो मुझे खुदावन इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में चुन लिया पिता, यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया जाता कि कैसे हम आत्मा में चल सकते, जी सकते पिता। मैं धन्यवाद करता पिता कि आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इतने अच्छे चरवाहे दिए पिता। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते पिता। जो हमने पिता प्रार्थनाओं में मांगा पिता, आपने पूरा कर दिया है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बड़ी ब्लेसिंग आपको मुबारक हो कलीसिया, जो आपने प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा से अपना रिश्ता मजबूत किया,
अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखा, निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का बड़ा रिजल्ट आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है। और जैसे खुदावंद के दास के द्वारा सुखपार अनाम मिनिस्ट्री की कलीसिया के लिए बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि सुखपार अनाम मिनिस्ट्री की कलीसिया का एक एक जन, एक एक मेंबर, ये सारी कलीसिया तेजस्वी कलीसिया होगी। कलीसिया अब आप लोग नॉर्मल नहीं रहोगे, क्योंकि खुदा के दास लगातार लगातार आपकी उन्नति के लिए, आपको तेज करने के लिए लगातार आपके पीछे स्ट्रॉन्ग प्रेयर कर रहे हैं। और जितनों का ईमान है कि मेरे लिए प्रभु के दास लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन्हीं के जीवन में वह प्रार्थनाएं काम करेंगी और वह लोग बढ़ते जाएंगे, ऊंचे होते जाएंगे। और जैसे हमने 2 मीटिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल की, और जो नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है सुबह मॉर्निंग मीटिंग, हम कल की मीटिंग में एक बड़ा सेलिब्रेट करेंगे, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का बड़ा जश्न मनाएंगे कलीसिया, क्योंकि हमारे यीशु ने मौत को हराया है और हमारे सबको जीवन दिलाया है। और सच में कल हम खुदा के दास के द्वारा इन बातों को और भी ज्यादा गहराइयों से सीखेंगे। और जो पवित्र आत्मा जी ने उनके द्वारा वर्ड दिया कि कल आपका एक भी मेंबर घर पे नहीं होना चाहिए, आप पूरा परिवार खुदा की हजूरी में आना और यीशु के जी उठने की पावर को लेकर जाना। क्या आपके घर का कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, किसी को भी उन्होंने बोला घर नहीं छोड़ना। और ये वचन है कलीसिया, जितने लोग इस वचन को बड़े मन से पूरा करेंगे, देखना कल उनका पूरा परिवार ही छुआ जाएगा और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। यीशु के जिंदा होने की पावर आपके पूरे परिवार में काम करेगी। इसलिए इस वचन को आपने पूरा करना है, परिवार समेत समय से पहले आकर खुदा के चरणों में बैठ जाना है। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि कल वो 10 बजे तक पहुंचकर वो खुद आकर लाइव मीटिंग को शुरू करेंगे, तो आपको भी 10 बजे से पहले आना है और अपनी बड़ी पावर को, बड़ी आशीष को लेकर जाना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।